वो अमाउंट आप बताना चाहेंगे कितने अमाउंट का उसने फ्रॉड किया आपके साथ? 26 करोड़ 67 लाख। ये वो शख्सियत है जो कि इससे कबल अपने इस मामले से कबल लोगों को इंसाफ दिलाते थे अपनी दहलीज पर। आज ख्वाहिश साहब खुद अपने लिए इंसाफ लेने के लिए अदालतों का रुख करके आते हैं। जब डॉक्टर खुद बीमार होता है वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। जहाँ पर आपका वास्ता जालसाजों से, फ्रॉडियों से पड़ जाए तो फिर आप कानून का रास्ता अख्तियार करते हैं। अगर इसको ज़रा सी भी पुरानी दोस्ती की हया थी ना, तो इसके ब्रदर इन लॉ का पैसा खा गए थे, फिर मैंने निकलवा के दिया साथ मिल के। तो अभी कुछ अरसा कबल जो है आपके मामलात जो हैं वो डिस्टर्ब रहे हैं, खानदानी मामलात जी। क्या ये बात का कनेक्शन उनकी तरफ तो नहीं है? तो मेरे तो जवानी सारी नमाज़ें पढ़ के गुजर गई, तो बढ़ाते में तो मैंने बदमाशी कर दी। वो कहते हैं यार ये मैं इसको दबाव डालूंगा, ये फंसे हुए हैं, ये ऐसा करेंगे, ये वैसा करेंगे। भाई मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना। एक पार्टनर जो होता है उसके ऊपर बगैर सुने, बगैर कहे कोई FIR दे दे तो दे ना, मेरे 489 आप कोई पर्चा दें, दोनों की तफ्तीश कर लें। अभी इस वक्त जो है ना बड़ा फेमस इदारा है CCD, और वो जो है ना वो बदमाशों की जो है ना वो ऐसी की तैसी फेर रहे हैं। आपको किसने कहा कि मैं CCD की वजह से? सर आपका एक नाम है, आपका एक अपना दबदबा है, आप जब फोन करते हैं या आपका एक स्टाइल है उसमें लोग मानते हैं और आप वो ये समझते हैं, वो जानते हैं। पहले कभी किसी ने कोई शिकायत की है मेरी? मैं यही आपसे कहना चाह रहा या हूँ, किसी बंदे ने कोई बात को शिकायत है जी ख्वाहिश साहब ने मुझे तड़ी लगाई है? जी बिल्कुल। इस वक्त जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, जानी मानी शख्सियत हैं, लेकिन आज जो हम इनके मुतालिक आपको बताने जा रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंस है, वो बिल्कुल थोड़ा सा ना चेंज है। वो इस हवाले से कि ये वो शख्सियत है जो कि इससे कबल अपने इस मामले से कबल लोगों को इंसाफ दिलाते थे अपनी दहलीज पर। लोग इनके पास आया करते थे अपने मामलात लेकर, लोग अपने जितनी परेशानियां थी वो लेकर आते थे और ख्वाहिश साहब बैठते थे और बात सुनते थे और उनको इंसाफ दिलवाते थे। आज ख्वाहिश साहब खुद अपने लिए इंसाफ लेने के लिए अदालतों का रुख करके आ गए, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इनकी है, ये साहब का वाइस चेयरमैन भी है गोलमंडी से, और आज ये बाकायदा उनके मिशन पे चल रहे हैं और जो वो बता रहे हैं उस विजन पे हैं। ख्वाहिश साहब बताइएगा कि आपके साथ ऐसा कौन सा वाकया पेश आ गया कि आपने जो है वो कानून का रास्ता इस्तेमाल कर लिया? आपकी तो एक कॉल ही काफ़ी होती थी, आपको तो बस आपका नाम ही काफ़ी होता था, अचानक से आप मीडिया पर आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि एक बंदा जो आपके साथ फ्रॉड करके चला गया। बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। असल में बात यह है कि जब डॉक्टर खुद बीमार होता है वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, वो अपना इलाज तो नहीं कर सकता। ऐसे ही तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैंने अगर किसी का काम करवाया ना तो मोहब्बत की मेडिसिन दी है, भाईचारे का सबक दिया है और काम ले लिया। जहाँ पर आपका वास्ता जालसाजों से, फ्रॉडियों से पड़ जाए तो फिर आप कानून का रास्ता अख्तियार करते हैं। इसलिए मैंने भी कानून का रास्ता अख्तियार किया है। मुझे FIR की फ़िक्र नहीं है, वो तो है ही सारी मालाफाड़ी, वो तो बिल्कुल फेक है, उसका तो तल्लक ही नहीं है मेरे साथ। वो तो एक गुनूना सा ख्वाब है जो उसने देखा है, वो इंशाल्लाह ताला। ये बंदा जो था, ये चौधरी सरवर, इसकी दोस्ती आपके साथ हुई कैसे? एक जो सुई गैस महकमे का क्लर्क एकदम ऊपर आया और आके आपसे से दोस्तों के साथ मिल गया और आज वो एक रियल एस्टेट का टाइकून बना हुआ है। अगर इसको ज़रा सी भी पुरानी दोस्ती की हया थी ना, तो इसके ब्रदर इन लॉ का पैसा खा गए थे, जो मैंने निकलवा के दिया, साथ मिल के इसको पैसा लेके दिया, सारा काम किया इसके साथ। उनको भी मोहब्बत भाईचारे के साथ, प्यार के साथ सारे आपस में बिठा के सारे मामला मैंने क्लियर करवाए। आज भी मैं समझता हूँ कि ये किसी बंदे के पीछे लगा हुआ है, या कोई ऐसा बंदा इसके पीछे लगा हुआ है जो चाहता था कि यार ये दोनों अलहदा हो जाएं, ये दोनों अलहदा रास्ता इख्तियार कर ले, कोई ना कोई तो इससे कोई फ़ायदा उठाना चाहता था। भाई साहब अगर इस बात से बात की जाए तो अभी कुछ अरसा कबल जो है आपके मामलात जो हैं वो डिस्टर्ब रहे हैं, ख़ानदानी मामलात जी। हैं।
क्या ये बात का कनेक्शन उनकी तरफ तो नहीं है? नहीं देखिए, मैं तो नहीं समझता कि उस तरफ जाते बात, लेकिन इसने कोशिश की है एज लेने की। इसने भरपूर कोशिश की है, किसके कहने पे की है, इसके माइंड में क्या है। तो भाई मैं तो एक ही बात करता हूँ कि जो बंदा अपनी, एक बंदा ख़राब होता है ना, तो जब वो जवान हो रहा था उस वक्त उसका ध्यान रखता है ये आज ये ख़राब हो जाएगा, और वो भी जब आखिरी उम्र में आता है ना, 50 क्रॉस करते हैं नमाज़ें शुरू कर देता है। ठीक है, तो मेरे तो जवानी सारी नमाज़ें पढ़ के गुजर गई, तो बुढ़ापे में तो मैंने बदमाशी करनी, ये मैंने दों से माने, ये मैंने फ्रॉड मारने हैं। ओ भाई फ्रॉड तो मेरे साथ हो गया है, पैसा मेरा खा गया है, और उस पैसे को ना देने के लिए एक उसने सोशल मीडिया का, एक उसने अपने नाजायज़ पैसे का इस्तेमाल किया है, और मैं समझता हूँ कि वो सोशल मीडिया में और पूरी मीडिया में नाकाम हो गया है। क्योंकि आप लोग मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं आपको लाहौर पूरा कि- जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। कि मैंने कभी इमारत में ख़यानत नहीं की, बल्कि जिसने इमारत में ख़यानत की है, मैं उस इमारत वाले के साथ खड़ा हूँ जिसके साथ ख़यानत हो गई है। तो ये इल्ज़ाम जो उसने लगाया है बड़ा बेवकूफ़ों वाला है, कम अकली है। मेरी इमारत में ख़यानत कर गया। 489F मुझे उसने पैसे देने, मुझे चेक दिया उसने। ऐसे तो पैसे नहीं बचते, ऐसे तो पैसे नहीं बचते कि वो कहते यार ये मैं इसको दबाव डालूंगा, ये फंसे हुए हैं, ये ऐसा करेंगे, ये वैसा करेंगे। भाई मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना, मैंने सीधा कानून के पास गया हूँ, मैंने अपने वकील से बात की है, जाके वहाँ पे मैंने इंटरम कराई है, अपने चेक जमा कराया, मैंने अदालत में जमा करवा दिया थाने में कि जी मेरे पैसे मुझे दिलवाएं। इसकी FIR की तो मुझे तवज्जो ही नहीं है, ना मुझे मेरे जहन में है, क्योंकि मेरा फाड़ी वो तो एक उड़ जाती है। वो तो मैं तो डायरेक्टर हूँ, मैं उसके साथ उस विस्टा हॉस्पिटैलिटी में पार्टनर हूँ। तो एक पार्टनर जो होता है उसके ऊपर बगैर सुने बगैर कहे कोई FIR दे दे तो दे ना, मेरे 489F को ही पर्चा दें, दोनों की तफ्तीश कर लें, ठीक है मेरा पर्चा भी दे देना। भाई साहब, एक और चीज़, जैसे आपने कहा मैंने कानून का रास्ता इस्तेमाल जी, किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इस वक्त जो है ना बड़ा फेमस इदारा है CCD, और वो जो है ना वो बदमाशों की जो है ना वो ऐसी की तैसी फेर रहे हैं। ठीक है, और जो नामी ग्रामी थे उनको जो है ना पकड़ लेकिन दकड़ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ तो ये CCD का काम नहीं है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल थोड़ा सा चेंज था। इसके लिए भी एक अदारा बनाना पड़ेगा जो चीटर फ्रॉडियों को भी कंट्रोल करे। वो तो कर रहे हैं, FIA भी इसमें इन्वॉल्व है, मैं ये समझ ये में उसके लिए भी एक मेरा ख्याल है जैसे CM पंजाब से में पीला फोर्स बनाई है, जी। CCD बनाई है, और बहुत सारी फोर्सें बननी है, और मेरा ख्याल है ये जो जितने भी टाउन चला रहे हैं इनके लिए भी एक फोर्स बननी चाहिए। मेरा सवाल थोड़ा सा ये था, अगर अभी आज के दिन CCD ना होता तो आप फिर भी कानून का रास्ता इस्तेमाल करते? आपको किसने कहा कि मैं CCD की वजह से सर, आपका एक नाम है, आपका एक अपना धबधबा है, आप जब फोन करते हैं, या आपका एक स्टाइल है, उसमें लोग मानते हैं, और आप वो ये समझते हैं, वो जानते पहले हैं। कभी किसी ने कोई शिकायत की है मेरी मैं यही आपसे कहना चाह रहा या हूँ। किसी बंदे ने कोई बात को शिकायत है जी ख्वाहिश ने मुझे तड़ी लगाई है, नहीं, मैं ये या कहना ख्वाहिश चाह ने रहा हूँ, मुझे कहा पैसे बचा दो भाई, मतलब कभी ऐसी कोई बात है? ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी CCD जो है वो बड़ा एक्टिव है, अगर ये ना होती, जैसे पहले आपके सारे काम फ़ोन पे हो जाया करते थे, इससे कब आप तो किसी भी ऐसे मामले में हज़ारों आपके पास केसेस आए हैं, किसी भी मामले में आपने सामने फ्रंट पे आके बात ऐसे नहीं की, तो आज CCD भी एक्टिव है, क्या इसकी कोई ऐसी वजह तो नहीं है? भाईजान डरते वो जिन्होंने जुर्म किया होता है, बिल्कुल डरते वो है जिन्होंने जुर्म किया होता है, और जिन्होंने जुर्म नहीं किया तो वो डरते नहीं हैं, वो फेस करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मैं फेस कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। वो अमाउंट आप बताना चाहेंगे, कितने अमाउंट का उसने फ्रॉड किया आपके साथ, 26 करोड़ 67 लाख, और आपने उस पर एतमाद कर लिया? वो इतमाद किया तो खा गया ना। कैसे? वो तो अचानक से आया मार्केट में और आपने उस पर एतमाद कर लिया इतनी बड़ी अमाउंट का? नहीं, 2009 से मेरा तल्लक था इसके साथ, आना जाना खाना पीना था, बहुत सारे अच्छे तल्लकात थे। फिर मैंने कहा चलिए अच्छा काम शाम करता है, इधर उधर को प्रॉपर्टियाँ लेता है, तो किसी न किसी प्रॉपर्टी में चलो मेरे पैसे डाल देगा। मैंने तो उधार दिया उसको, ठीक वो है। फंस गया था, कहीं पेमेंट कर दी, इसके बाद पेमेंट नहीं थी,
उसने कहा मैंने को ये नहीं कहा कि यार ये कारोबार में लगा दो और मुझे इसका प्रॉफिट दो, मुझे को महीना लगा दो, मैंने को ये थोड़ी किया है। जो लोग आपको देख के ये जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की ये होगी, तो भाईजान, ये तो बैंकों में अकाउंट्स लोगों का पैसा डाल के उधर से भी महीने खा रहे थे, जो सेविंग अकाउंट बनाया सेविंग जाता, अकाउंट्स में पैसे डाल के ये तो उधर से महीने खा रहा था। मतलब इतना कारोबारी ये तेज आदमी है। जाए सारे अकाउंट चेक कर लें इसके कि ये सेविंग अकाउंट से पैसा डाल के और सूद खा रहा था। जो ख्वाहिश साहब, एक और बात मैं सिर्फ लास्ट में पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों ने आपको देखकर इनकी इसकी जो है सोसाइटी में या किसी दूसरे कारोबार में इन्वेस्ट किया होगा, उन मुतासरीन के लिए क्या मतलब अभी तक आपने किया या सबसे कोई पहली आपके बात पास तो आया यह है ही? कि मुझे किसी ने देख के कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, ठीक है, ना कोई प्लॉट लिया, ना मैंने लेके दिया। ठीक है। और हाँ ये है कोई मुतासरीन कोई मेरे पास आए, मेरे दोस्तों ने भिजवाए, मैंने उनको रिक्वेस्ट करके इनके पैसे लेके दिए कि यार ये गरीब बंदे हैं, शायद मेरा ख्याल है कि मेरा वो भला करना इसको अच्छा नहीं लगा कि यार लोग इसके पास जाते हैं, मुमकिन है। रोते हैं, पीटते हैं, कोई ये मुझे कहता है यार ना करो, माड़े बंदे हैं, शरीफ बंदे हैं, गरीब बंदे हैं, लेकिन इसका हिसाब होना चाहिए। मैं अपनी कंपनी का हिसाब तो करवा रहा हूँ अदालत के ज़रिए, इंशाल्लाह ताला वो अदालत में पूरा मुकम्मल हिसाब होगा इंशाल्लाह ताला। वो सारा दूध का दूध पानी का पानी दुनिया के सामने आएगा, इंशाल्लाह, बिल्कुल आएगा, क्योंकि मैं 1.5 साल पीटता रहा हूँ उसके साथ। बिल्कुल। अच्छा, ये जो था एक लफ्ज़ जो जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो, और आप तो ये मानने वाले भी हो, फिर आप ये कैसे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का कौल था। जी, ये जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि नेकी करो और उसके शर से बचो, लेकिन वो नेकी करने के बाद कर, अगर पहले कहा होता ना कि ये पहले सोचो कि ये बात तो नहीं है। भाई आप किसी को किराएदार रखते हैं, आपको पता है कि वो बंदा कल को स्टे ले आएगा, मैं किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा। किसी के चेहरे पे लिखा है कि वो ये आपके साथ ये करेगा, बिजली का बिल जमा नहीं कराएगा, नलके का बिल जमा नहीं कराएगा। वो जब आपके साथ बैठता उठता किराए में रहता, फिर आप उसका अंदाज़ा लगा दें। जब मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि यार ये अब फ्रॉड ही फ्रॉड कर रहा है, ये रॉन्ग पोजीशन की तरफ जा रहा है, रॉन्ग ही रॉन्ग कर रहा है, तो मैंने कहा यार ठीक है। इससे मुझे चेक दिया, मैंने उसने कहा यार आप ये तो चेक कैश कराएगा, फिर मेरा तल्ला ख़त्म हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो। उसने क्या किया, आना बहाना लगा, उसने मेरी साख को, मेरी सियासी साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, मेरी ज़ाती साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। ये भी मैं अदालत में इसको लेके जाऊँगा कि जो मेरी सियासी साख को नुकसान हुआ है, जो मेरी ज़ाती साख को नुकसान हुआ है, लेकिन मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जो मुझे जानते हैं उनको पता कि मैं कैसा हूँ। आपने अभी तक कोई इसके खिलाफ कार्रवाई की है? जी मैंने 489F के लिए एप्लीकेशन दे दी है, मैंने चेक जमा करवा दिया है और थाने में चली गई है, अब उसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे इंशाल्लाह। चलें, हम जो है ना जी कोशिश करते हैं कि ख्वाहिश साहब के जो वकील साहब हैं उनसे रब्ता करते हैं और मुकम्मल तफसील जो है इस हवाले से इस केस की हम उनसे पूछते हैं जी।